सिस्टम में दो अलग अलग चीजें हैं, एक डिफरेंशियल और एक पीस वेज। पीस वेज का मतलब अगर रेट है ₹5 पर यूनिट, अगर ये रेट है, हम लोग केवल इसकी बात कर रहे हैं पीस वेज सिस्टम की, अभी डिफरेंशियल नहीं देख रहे हैं। पीस वेज सिस्टम देख लेते हैं क्या है। पहले पीस वेज सिस्टम देख लें, बाद में डिफरेंशियल भी देख लेंगे कि डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या है। पीस वेज सिस्टम का मतलब अगर मजदूरी का रेट दिया हुआ है कि मजदूरी का रेट ₹5 प्रति यूनिट के हिसाब से है, और अगर वर्कर ए इसका आउटपुट और इसका आउटपुट 100 यूनिट्स, इसका ₹500, सीधा सा हिसाब है, जितना वर्कर ने आउटपुट दिया इनटू का है। जिनके यहाँ शोर आ रहा है कृपया म्यूट कर लीजिए। ठीक वैसे ही वर्कर बी, इनका आउटपुट है 120 यूनिट, इनका अमाउंट हो जाएगा ₹600। ये भी सीधा हिसाब है, हमने सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दिया। तो डिफरेंशियल का पेज का मतलब क्या है? डिफरेंशियल का मतलब क्या है? डिफरेंशियल का मतलब ये है इसका मतलब ये डिफरेंट रेट्स फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। डिफरेंशियल का मतलब ये है, डिफरेंशियल का मतलब सीधा सा है, डिफरेंट rate for different level of output. Now let us take an example. It will be more clear with the example. What is the meaning of this different rate for different level of output? You kindly note it so that if I rub it down, you still do not lose it. अपने पास कॉपी में नोट कर लीजिए, मेरे मिटा देने के बाद भी आपके पास पड़ा रहेगा, बाद में आपको फिर दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसमें क्या करते हैं कि वर्कर्स के लिए एक स्टैंडर्ड लेवल ऑफ आउटपुट कर देते हैं। हमने तय कर रखा है कि पूरे फैक्ट्री में हर एम्प्लॉई अपने लेवल पे 1000 यूनिट बनाएगा। स्टैंडर्ड लेवल ऑफ आउटपुट हमने पहले से तय कर दिया है। जब स्टैंडर्ड लेवल ऑफ आउटपुट तय कर दिया है तो स्टैंडर्ड रेट भी होगा। स्टैंडर्ड रेट भी तय कर दिया हमने, ₹10 प्रत्येक यूनिट के हिसाब से हम वेजेस देंगे, ये स्टैंडर्ड है। हमने स्टैंडर्ड वेजेस तय कर दिया है, स्टैंडर्ड यूनिट तय कर दिया कि ₹10 प्रत्येक यूनिट के हिसाब से 1000 यूनिट का हम पेमेंट करेंगे। ये वीकली टारगेट है, मान लेते हैं ये वीकली टारगेट है, हमने अपने मजदूरों को ये टारगेट दे रखा है। हमने सभी वर्कर्स को बता रखा है कि सब लोग ये स्टैंडर्ड लेवल ऑफ आउटपुट देंगे। ये स्टैंडर्ड हो गया, ऑल एम्प्लॉइज सबके लिए हो गया, ऑल
वर्कर्स के लिए ये लेवल ऑफ आउटपुट बना दिया। अब इसमें क्या दिक्कत आती है कि कुछ एम्प्लॉय होते हैं जो आउटपुट लेवल से ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो टारगेट लेवल से कम काम करेंगे। हमें इन दोनों लेवल ऑफ वर्कर्स के लिए डिफरेंशिएशन करना है। इनका एक सीधा सा लॉजिक है कि अगर जो व्यक्ति स्टैंडर्ड से ज़्यादा आउटपुट करेगा उसका रेट भी ज़्यादा होगा, और जो स्टैंडर्ड से नीचे आउटपुट करेगा उसका रेट भी हम कम कर देंगे। मतलब जो आदमी 1000 यूनिट के नीचे प्रोडक्शन करेगा, सी 950 यूनिट्स, इसका रेट कितना लगाएंगे? 10 नहीं लगेगा, ये 10 रुपए का रेट नहीं लगेगा। कारण ये कि इसका स्टैंडर्ड लेवल से नीचे है। प्रोडक्शन अगर स्टैंडर्ड लेवल के नीचे चला जाए तो ये रेट भी स्टैंडर्ड रेट से नीचे चला जाएगा, ये चला जाएगा, कुछ कम कर देंगे 9.75, थोड़ा कम कर देंगे। कम इसलिए कर रहे हैं कि एम्प्लॉय हमेशा ये प्रयास करे कि वो टारगेट तक पहुंच पाए, और जो स्टैंडर्ड लेवल से ऊपर प्रोडक्शन करेगा, फॉर एग्जांपल 1080 यूनिट्स, हमारा एक बहुत एफिशिएंट वर्कर है जो बहुत बढ़िया से काम करता है, और उसने एक वीक में 1080 यूनिट्स बनाए बिना टाइम वेस्ट किए, बिना ज़्यादा रिसोर्सेज नुकसान किए हुए उसने 1080 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया। हम इसका रेट भी बढ़ा देंगे, इसका रेट हो जाएगा 10 रुपये 20 पैसे के हिसाब से इसका रेट लगेगा। ये इनका डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम है। डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम का मतलब जो FW टेलर ने बताया कि हमारे स्टैंडर्ड लेवल ऑफ यूनिट से ज़्यादा प्रोडक्शन करने पर हम रेट भी बढ़ाएंगे, और स्टैंडर्ड यूनिट के प्रोडक्शन लेवल से नीचे जाने पे हम रेट भी कम करेंगे। इससे एम्प्लॉय का ज़्यादा नुकसान होगा नीचे जाने पे। जब आप देखिए यहाँ नीचे जाएगा, इस व्यक्ति का ज़्यादा नुकसान हो गया 9.75, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे, इनका जो प्रोडक्शन का लेवल है वो ज़्यादा नीचे आ जाएगा। 9.75 में इसको अगर मल्टीप्लाई करें 950, इंटू 9.75, ये हो जाएगा 9262। दिख रहा है कितना रुपया आ गया? जबकि होना कितना चाहिए था? इसका जो स्टैंडर्ड आउटपुट है ये था 10,000 रुपए का, स्टैंडर्ड आउटपुट 10,000 रुपए का था। 50 यूनिट घटा है, केवल 50 यूनिट ही घटा है। 50 यूनिट घटने का मतलब 500 रुपए घटना चाहिए था, ये बजाना चाहिए था 9,500, जबकि 9,500 तो हुआ नहीं और ज़्यादा कम हो गया। तो केवल 50 यूनिट से 500 यूनिट का जो 500 रुपए का नुकसान हुआ है वो केवल 500 रुपए का नुकसान नहीं है, वो नुकसान ज़्यादा है। यही नुकसान एम्प्लॉइज को प्रेशराइज करता है कि वो 1000 यूनिट तक बने रहे। यही है डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम। डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम में इन्होंने कहा कि हर लेवल ऑफ आउटपुट के लिए हम अलग अलग यूनिट्स बनाएंगे, जिससे एम्प्लॉइज को मोटिवेशन मिले कि वो स्टैंडर्ड यूनिट्स के नीचे ना जाने पाए, इसके ऊपर ही जाए। इसके ऊपर जाएगा तो फैक्ट्री का भी फायदा और एम्प्लॉइज का भी फायदा। आप यहाँ मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 10 और 2,
11,016 रुपए। इनका जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो 11,016 रुपए मिला है। इतना पहुंच जाएगा। अब देखिए केवल 80 यूनिट्स बनाने से, 80 यूनिट बढ़ाने से उनको 800 रुपये मिलना चाहिए था, लेकिन उनको 1,000 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल पीस बेस सिस्टम के चलते लेवल ऑफ आउटपुट अलग अलग होने पे रेट भी अलग अलग लग रहा है। यही है इनका मिस्टर फेयोल का डिफरेंशियल पीस बेस सिस्टम। इन्होंने बताया कि हम लोग अलग अलग एम्प्लॉयज़ के लिए अलग अलग वेज का रेट लगाएंगे। इसको आप नोट करिए। तो मैं मिटाता हूँ, 1 मिनट का समय मैं लेता हूँ आपको भी। नोट करो प्यारे बच्चों। इसको अपने पास कॉपी में नोट करिए और उसके बाद हम लोग इनके 4 मिलते जुलते एक जैसे टेक्निक्स हैं, उसका भी हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने बताया है। ये है, इन्होंने 4 स्टडी बताया है। टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन और फटीग स्टडी। ये 4 स्टडी इन्होंने बताया है। टाइम स्टडी, मेथड, मोशन और फटीग। इसका सबका मीनिंग है, आप देखेंगे सबका अपना अपना मीनिंग है। टाइम स्टडी, टाइम से का मतलब समय। टाइम स्टडी ने डब्ल्यू टेलर ने कहा कि फैक्ट्री में होने वाला हर कार्य, फैक्ट्री में होने वाली हर एक्टिविटी, हर प्रोसेस, सब में एक समय लगता है। समय डिपेंड करता है कि एम्प्लॉय कितना एफिशिएंट है, एम्प्लॉय कितना धीरे, कितना तेज काम कर रहा है। इन सब पे तय होता है कि कितना समय लगना है। टेलर ने ये कहा कि सारे एम्प्लॉयज़ के हिसाब से समय कम ज़्यादा लगेगा तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इस समस्या से बचने के लिए इन्होंने कहा क्या हो गया, टाइम स्टडी का मतलब ये who is this Newton Albert? I don't know. Every class is joining and leaving. This person must be blocked. Okay, I will see to it how I can block him or her, whosoever that individual being is.
टाइम स्टडी का तो मतलब सबको इन्होंने बाहर साफ निकाल देता समझाया क्लास के। कि हर कार्य को बताइए, कोई कुछ बोल रहा है क्या? सर न्यूटन एल्बर्ट सबको क्लास का बाहर निकाल दे रहा था। टाइम स्टडी का मतलब ये कि किसी भी कार्य को करने के लिए कितना समय लगना है, इसके लिए उसकी स्टडी की जानी चाहिए। फैक्ट्री में सारे एम्प्लॉयज़ का मार्क्स, सारे एम्प्लॉयज़ का लगने वाला समय नोट करके उसका एवरेज निकालना चाहिए। जब सबका निकाल के एवरेज निकालेंगे तो पता चल जाए कितना समय लगता है। अकेले व्यक्ति की कार्य करने की शैली अलग हो सकती है, मेरी शैली अलग हो सकती है, किसी दूसरे का टेक्निक अलग हो सकता है, सबका अलग अलग टेक्निक है। तो टाइम स्टडी में ये देखना होता है किसी भी कार्य को करने के लिए, चाहे वो फैक्ट्री में से रॉ मटेरियल गोडाउन में से लेके आना हो, चाहे मशीन स्टार्ट करना है, चाहे अटेंडेंस लेना है, चाहे सैलरी बनानी है, चाहे कोई भी यूनिट में इसका अमाउंट चेक करना है। अगर फैक्ट्री में काम होना है तो किसी भी काम में लगने वाला समय पहले से तय होता है और उस तय समय के हिसाब से ही काम किया जाना चाहिए। It is showing an internet problem. What is the wrong? Why my students सर not आप able to सबसे join? पहले